बुलंदशहर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसएसपी ने की ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक। यात्रा के दौरान यातायात के रूट मैप की दी जानकारी। नए इंटरसेप्टर वाहन को एसएसपी ने दिखाए हरी झंडी। यात्रा मार्गों पर वाहनों की रफ्तार पर रखेगा इंटरसेप्टर पैनी निगाह। एसएसपी की अपील आमजन मानस श्रावण मास में यातायात व्यवस्था हेतु लागू किए डाइवर्जन प्लान का करे पालन। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान रूट मैप की दी जानकारी। कांवड़ यात्रा को लेकर किस प्रकार से तैयारी की गई है? देखिए, कल से जो पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है उसको लेकर के कांवड़ यात्रा को लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन का एक बृहद प्लान जो है तैयार किया गया था। जो जोन स्तर पे एडीजी जोन महोदय के निर्देशानुसार पूरी कमेटी बैठ करके पूरे जोन स्तर पर एक इसका ट्रैफिक का डाइवर्जन प्लान और यातायात कैसे सुगम रहे, कांवड़ियों का जो उसमें आवागमन भी सुरक्षित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज उस पूरे प्लान से अपने जनपद के सारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक भी की गई और उनको बताया गया कि वो अपने कंसर्न ट्रांसपोर्टर से भी बात कर लेंगे कि हमारा ये रूट रहेगा। उनसे उनको ब्रीफिंग भी की गई और उनको लिखित में भी ये बातें दी गई हैं। उन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की है। साथ ही जो हमारे उस दौरान रोडवेज की या प्राइवेट बसें चलती हैं उसको एडीएम साहब के स्तर से पत्राचार करके उनकी गति सीमा को भी कम किया गया है कि वो अधिकतम 45 किलोमीटर की गति से ऊपर न चलेंगे और आने जाने वाले रास्तों की स्थितियों को देखते हुए चलेंगे। जो हमारे खास प्रतिबंधित दिन होते हैं जिसमें हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है भारी वाहनों के लिए, हम उनको कहते हैं कि उन रूट पे जिन पे कांवड़ियों का आना जाना रहता है उससे इतर हट के डाइवर्जन रूट का अख्तियार करे। वो होता है हमारे यहाँ शनिवार और संडे और मंडे। लेकिन जब सेकंड मंडे पड़ेगा उस दिन अगले दिन शिवरात्रि है तो इस बार एक तिथि और बढ़ जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया, जिसमें अगर हम कहें तो दिल्ली की तरफ से, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ से जितने भी वाहन आएंगे हमारे यहाँ वो सभी जाएंगे हापुड़ से खुरलिया कट्टे, वहां से मेरठ वाले रैंक से चढ़ करके और 32.5 से यू टर्न लेकर के आराम से वो अमरोहा, संभल टुवर्ड्स लखनऊ तक जहां भी उनको जाना होगा जा सकेंगे। तो वो पूरी ट्रैफिक जो हमारी हरियाणा से लेकर के दिल्ली से होकर के आ रही थी वो पहले बुलंदशहर की तरफ आती थी और अनावश्यक जाम की सिचुएशन बनती थी शिकारपुर से लेकर अगर आप देखेंगे डिवाई और नरौरा तक। तो वो इस बार नहीं हो पाएगी। ये एक जनपद के लिए काफी अच्छी खबर है। जनपद से संभल की तरफ जाने वाले वाहन पूर्वत रहेंगे। संभल साइड से जनपद की तरफ आने वाले अलीगढ़ जाने वाले रास्ते पूर्वत ही रहेंगे, वैसे ही चलेगा। अपने तरफ से नोएडा, गाजियाबाद टुवर्ड्स देहरादून तक जाने वाले रास्तों के बारे में स्थिति पूर्वत होगी। मेरठ की तरफ हम जैसे पहले जाते थे डासना से होकर तियारा मोड़, तितारपुर मोड़ से, टियाला मोड़ से होते हुए किठौर होकर के वो वैसे ही पूर्वत ही रहेगा। तो ये जो हमारा दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आती थी उसका डाइवर्जन गंगा एक्सप्रेसवे से होगा और शेष जो उस डाइवर्जन प्लान को देखेंगे जो जोन स्तर पर तैयार किया गया है उसमें उत्तराखंड जाने का भी बृहद उल्लेख है, कैसे जाएंगे आप साइड में। और उसमें फिर अगर हम दिल्ली साइड से मेरठ जाना चाहते हैं तो उसमें कैसे जा सकते हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर, उसमें डिटेल डिफाइन किया गया। क्योंकि हमें दो एक्सप्रेसवे मिल गए, गंगा एक्सप्रेसवे और जो देहरादून वाला एक्सप्रेसवे, इन दोनों पर बड़े स्तर पर डाइवर्जन हो जाएगा और इन पे कोई कांवड़ नहीं चलेगी। तो ये कांवड़ के लिए तो प्रतिबंधित रूट रहेंगे, इन पे कांवड़ पहले भी परंपरागत रूट भी नहीं है, तो इस पे डाइवर्जन हमारा हो जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए इनकी ब्रीफिंग की गई थी आज और ये डाइवर्जन्स पॉइंट टू पॉइंट देख करके उसको समय से समय पर लागू भी किया जाएगा। वैसे इसके लागू करने की तिथि कल से शुरू हो रही है क्योंकि पहला जो सोमवार है उसमें एक बात ये भी है कि वो पंचक काल भी पड़ रहा है उसमें, उसको देखते हुए हो सकता है कुछ लोग जल न उठाएंगे। तो उन चीजों को लगातार हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। अभी जो जहां तक जनपद की स्थिति है उसमें कांवड़िए वो बहुत कम संख्या में भी आ रहे हैं, हापुड़ साइड से ही आ रहे हैं जिनको कि अभी मध्य प्रदेश जाना है और या राजस्थान के साइड में जाना है, दूरस्थ जाना है, वो लोग जा रहे हैं। हम उनको अलग से लगा करके स्पोर्ट उनको पार करा रहे हैं ताकि कोई घटना न होने पाए। पूरी पुलिस प्रतिबद्ध है कि हम पूरे इस माह के आयोजनों को जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के कॉल के साथ ही इसको कंप्लीट कराएंगे, पूरा कराएंगे। इसको लेकर के हमने जनपद में 5 सुपर जोन, 12 जोन और हम लोगों ने 59 सेक्टर्स में डिवाइड किया उसको। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, डीपीआरओ और मेडिकल टीमें, बिजली विभाग की टीमें। कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो उसी लेवल पर उसका समाधान कर लिया जाए।
पूरा विश्वास है कि इस आयोजन को हम लोग सकुशल और अच्छे से संपन्न कराएंगे। सर, कवर ग्रुप्स पे कुछ नए वाहन व्हीकल्स भी शासन की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी क्या भूमिका है? धन्यवाद। हम लोगों ने अभी एक इंटरसेप्टर वाहन अभी लॉन्च करके मिला है हमको, जिनको उनको ले जाएंगे, जिनमें हम एक दो हमें ब्रेथ एनालाइजर भी मिला हुआ है, tinted ग्लास की चेकिंग करने की उसमें सुविधा भी मिली हुई है, साथ में स्पीड रडार भी उसमें है। अगर कोई हाई स्पीड से अगर वाहन चलाया हुआ तो उसको उसमें चालान हो जाएगी ऑटोमेटिक। कैमरे की काफी अच्छी उसमें पिक्सल्स हैं। तो ये हमें एक बुलंदशहर को पहली बार हमें एक इंटरसेप्टर मिला है और निश्चित तौर पर इसको हमें सड़क पर यातायात करने में सुविधा होगी। पूरे अगर हम देखें तो हम लोगों ने 82 की संख्या में मोटरसाइकिल दस्ते भी सड़क पर रवाना किया जा चुका है, जो अपने अपने पॉइंट पे मौजूद है, जो वहां रह करके सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ यातायात प्रबंधन का भी कार्य देखेगा। राठी जी।